हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये हमारे करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स जो हम लेकर आते हैं वो है। हमने 25 जुलाई तक के सारे करंट अफेयर्स कवर कर लिए थे, तो 26 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक के करंट अफेयर्स आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वनडे एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन जैसे कि यूपीपीएससी, आरओ या एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री होस्ट द 21st एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2024। अब देखिए, नाम से ही थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, खान क्वेस्ट करके बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ऐसी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर बोल सकते हैं मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा हो। तो यहाँ पर अगर हम चाइना, इंडिया और जापान की बात करेंगे तो ये तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन तो है लेकिन बहुतायत में नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मंगोलिया। इससे आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि मंगोलिया में आयोजित की जाती है। अगर मैं बात करूं इसको इनिशिएट कब किया गया था, तो इट इज़ इनिशिएटेड इन द ईयर ऑफ 2003 और इस बार यहाँ पर 3 फीमेल सोल्जर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है भारत की तरफ से, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली वेयर वॉज द कंट्रीज 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनॉग्रेटेड। तो 500 नंबर का एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, तो आइजोल में किया गया है। आइजोल अगर मैं बात करूं कैपिटल है, तो कहाँ की कैपिटल है, तो मिजोरम की कैपिटल है। तो यहाँ पर ही इनॉग्रेट किया गया है। क्या नाम दिया गया है इसका? इसका नाम है अपना रेडियो 90.0 FM। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनपीएस वात्सल्य स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज। देखिए एनपीएस, इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नेशनल पेंशन स्कीम जो थी, नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बात करी गई है। और देखिए वात्सल्य बोला है, तो आपको पता होगा वात्सल्य मतलब एक बच्चे से रिलेट करता है, तो यहाँ पर यही चीज हो जाएगी, टू हेल्प द पेरेंट्स एंड गार्डियन प्लान फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट होता है। इससे आप लोगों को ध्यान रखना है। बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि आप अपने बच्चों के लिए इस स्कीम के तहत जो भी है माइनर बच्चों के वो अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं, माइनर के अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। फिर जब वो 18 साल के हो जाएंगे उसके बाद वो अकाउंट्स उनको सौंप सकते हैं। तो मतलब वही है कि चिल्ड्रंस के फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल ज़रूरतें पेरेंट्स पूरी कर सकते हैं। व्हाट इज ग्रीनियम रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़। अब देखिए इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाता है ग्रीन प्रीमियम। ग्रीन प्रीमियम इसको बोला जाता है। बेसिकली अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये होता क्या है, इट इज सेविंग्स एंड इशूअर ऑफ अ ग्रीन बॉन्ड रियलाइजेज ऑन द एसोसिएटेड कूपन पेमेंट। तो यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड जो भी आप लेते हैं, इसलिए इसको ग्रीन प्रीमियम बोला गया है कि जो ग्रीन बॉन्ड्स आप लेते हैं उस पर आपको अब कूपन के तौर पर भी आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये अभी चर्चा में था, इसे ध्यान रखेंगे। रिसेंटली रिसर्चर्स हैव स्पॉटेड मैग्नेट ऑफ फॉसिल इन विच रीजन ऑफ इंडिया। तो देखो मैग्नेट फॉसिल के बारे में बात करी है, तो ये इंडिया में कहाँ पर मिला है, तो ये लद्दाख में मिला है। आपको पता होगा लद्दाख में हमारी बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज भी है, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिली है, इसलिए वहाँ पर मैग्नेटोफॉसिल्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैग्नेट के पार्टिकल्स बहुत होते हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन के काम आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली received the approval of funding of $215.6 million from the Green Climate Fund। इसको ध्यान रखना है आपको, फॉर फाइनेंसिंग मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स। तो किसको मिला हुआ है, तो सिडबी ने यहाँ पर इसको यहाँ पर अप्रूव किया ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत। तो सिडबी का फुल फॉर्म अगर मैं बताऊँ तो दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका नाम है, इसे आप लोग भूलेंगे नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी ग्रीन क्लाइमेट फंड की, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो होता है कोप 16, मतलब कि 2010 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। और ये किसके तहत काम करता है, तो UNFCCC के तहत ये काम करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कशन किया हुआ है जो भी हमारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। तो इन्वायरमेंट की सारी ऑर्गेनाइजेशंस को एक बार अच्छे से आप लोग जा करके पढ़ लेंगे।
Recently, India signed an cultural property agreement with which country to prevent or curb the illicit trafficking of antiquities. तो antiquities जो एंटीक चीज़ें होती है उसके इलीगल ट्रैफिकिंग की जाती है, तो उसको रोकने के लिए इंडिया ने किसके साथ अग्रीमेंट साइन किया हुआ है? तो रशिया के साथ साइन किया हुआ है और सॉरी यूएसए के साथ साइन किया हुआ है इन द ईयर ऑफ 1970 का जो हमारा यूनेस्को का कन्वेंशन है उसके तहत ये काम करता है कन्वेंशन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइफून दैट रिसेंटली वीकन्ड द हैविक अक्रॉस ताइवान, फिलीपींस एंड पार्ट ऑफ अ साउथ ईस्टर्न चाइना। तो यहाँ पर एक टाइफून जेमिनी अभी आया हुआ था, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसने बहुत ज़्यादा ऑयल स्पिल किया है, ऑयल स्पिल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिसके कारण से इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और क्रूड ऑयल का यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिल हुआ है जिसके कारण इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। विच डे इज ऑब्जर्व एज अ नेशनल टाइगर डे एवरी ईयर। तो नेशनल टाइगर डे हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है 29 जुलाई को और ये स्टार्ट कब किया गया था ये भी पता होना चाहिए, इन द ईयर ऑफ 2010। अब अगर मैं 2024 की थीम की बात करूंगी तो यहाँ पर थीम रखी हुई है कॉल फॉर एक्शन, कॉल फॉर एक्शन यहाँ पर इसकी थीम रखी हुई है। आगे बात कर लेते हैं। विच साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ स्पेशल स्टैम्प सेट दैट इंक्लूड अ स्टैम्प ऑन द लॉर्ड राम ऑफ अयोध्या। स्टैम्प्स जो आप लोगों ने देखे होंगे ठप्पे लगाए जाते हैं जिसके, तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर स्टैम्प जो है लॉर्ड राम जो अयोध्या के हैं उनसे रिलेटेड किसने लॉन्च किए हैं? तो लाओस जो है उसने लॉन्च किए हैं। लाओस में जो उनके एक भगवान हैं जिनको हम लाओ के नाम से जानते हैं, वो जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रखते हैं लॉर्ड राम से और वहाँ के लोग उनको बहुत ज़्यादा पूजते हैं। इसलिए जो लॉर्ड राम है अयोध्या के उनसे रिलेटेड यहाँ पर स्टैम्प बनाए हैं इन्होंने। टू सेट्स ऑफ स्टैम्प्स बनाए हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और उसमें थीम भी एक रखी हुई है, वो थीम एक बार मैं बता देती हूँ, दैट इज सेलिब्रेटिंग द शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज ऑफ लाओ, पीडीआर एंड इंडिया। ठीक है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं। रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन इन डायबिटोलॉजी। तो किसे यूनियन मिनिस्टर कौन है जिनको डायबिटोलॉजी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो जितेंद्र सिंह जी को दिया गया है। Which department has recently launched one day one subscription initiative for the research access। तो यहाँ पर देखिए जो भी रिसर्च का काम करते हैं उनको बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ने होते हैं, तो यहाँ पर उनको एक्सेस मिल जाएगा 4000 जर्नल्स का। ठीक है, तो उनका एक्सेस मिल जाएगा। किस डिपार्टमेंट के तहत ये काम किया गया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत ये काम किया गया है। व्हाट इज हमस? रिसेंटली मेंशन इन न्यूज, सभी को पता है मिलिटेंट पैलेस्टीन ग्रुप है, जो पैलेस्टीन और इसराइल का जो विवाद चल रहा है उसमें ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। इनके हेड की डेथ हो गई थी तो एक नया हेड बनाया गया, तो इसे ध्यान रखना है। Who has been appointed as a new chairperson of a UPSC recently? तो किसे बनाया गया है इसे भी ध्यान रखना है। प्रीति सुदान जी को बनाया गया है। ये 1983 बैच की IAS ऑफिसर हैं, इन्हें बनाया गया है। आपको पता है अभी यूपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया था तो वो बहुत ज़्यादा चर्चा में थे, तो इसे ध्यान रखना है। विच कंट्री होस्ट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट? तो ये किसने होस्ट करी है? तो इंडिया होस्ट कर रहा है। कौन से नंबर की है? तो 32nd नंबर की है। स्टार्ट कब से हुई थी? इन द ईयर ऑफ 1958 से स्टार्ट किया गया है। विच कंट्री होस्ट द इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024? ये भी अगेन इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाने वाला है। यहाँ पर 30 कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाली हैं। ये 2 पार्ट में होगा। जो पहला अलग अलग सेशंस होते हैं इसका, पहला जो होता है वो साउथ साइड में होता है, बेसिकली तमिलनाडु में होने वाला है, और जो दूसरा है वो राजस्थान में इसका सेकेंड फेज होने वाला, अलग अलग फेज में होता है ये। कृष्ण राज सागर डैम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये कर्नाटका में मौजूद है और कावेरी बेसिन, कावेरी रिवर बेसिन जो है उस पर बनाया हुआ डैम है, इसे ध्यान रखना है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024? तो इंडिया की 39th रैंक रही है। इसके पहले इंडिया 38th रैंक पे था 2021 पे, मतलब अब रैंक नीचे गिर गई है। रिसेंटली वेयर वॉज द 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स हेल्ड? तो 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स कहाँ पर आयोजित की गई? अगेन
न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में 3 कॉन्फ्रेंस मैंने आपको बताई हैं, तीनों आप लोगों को ध्यान रखनी है। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज रिसीव्ड द डिस्टिंग्विश्ड स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन इकोसॉक। आपको पता है यूनाइटेड नेशंस का एक पोर्शन है इकोसॉक, जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो उसने उसको एक स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस मिला हुआ है। किस इंस्टीट्यूट को उन्होंने दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखना है आपको, KIIT DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसको मिला हुआ है। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।